Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. योगी बाबा के सम्मान के आंसू हैं, ये सम्मान के आंसू निकल रहे हैं। चुप हो जाइए, यही है महिला सशक्तिकरण। तब तक हम समान कार्य का समान वेतन दीजिए सर, क्योंकि सर अब नहीं हो पा रहा है। सर हम इतनी गरीबी में अपने बच्चे को लेकर बैठे हैं, हमें भी शौक नहीं है सर धूप में सड़ने का। ये सर हमारा बच्चा भी परेशान हो रहा है, कितनी तकलीफ हो गई है सर। अब कल सर हम आए थे, दवा दिलाए तब फिर आ जाकर धरने। सर हम भी चाहते, हम भी जीना चाहते अच्छे से। अधिकारी इतना भ्रम फैला रहे हैं सर। 3 अक्टूबर को धरना दिए, फाइल चल रही, जाने कहाँ चलती है। हम लोग आते हैं, 20 बार मिलते, कोई सुनवाई नहीं है सर। मेरा बच्चा परेशान होता है सर, तकलीफ होती, माँ हूँ मैं, अपने बच्चों का दर्द देखती हूँ, आत्मा रो जाती है मेरी। नियमितीकरण या समान कार्य समान वेतन की मांग लिए अनुदेशक एक बार फिर राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारी मौजूदगी इस वक्त बेसिक शिक्षा कार्यालय के ठीक बाहर है। मौजूदगी की वजह यह है कि वो अनुदेशक जो 2017 से अपने मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, वो विफल हो रहे हैं और नतीजा ये है कि वो आज भी यहाँ मौजूद हैं। इस तरह प्रदर्शन करने को लेकर हाथों में पोस्टर लिए, अभी करो, अर्जेंट करो, अनुदेशकों को परमानेंट करो, महात्मा गांधी की तस्वीर लिए, सत्य के लिए सत्य के साथ सत्याग्रह आंदोलन अनुदेशकों का। ये आप नजारे देखिए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। क्या मामला है समझेंगे। विक्रम जी मौजूद हैं। विक्रम जी, लगभग 5 साल से आप लोग का ये चल रहा है, क्या मामला है, कहाँ पहुंची है बात? सर 29 जुलाई 2020 को इस देश के प्रधानमंत्री जी नई शिक्षा नीति लेकर आते हैं और नई शिक्षा नीति में हमारे सभी विषयों को मुख्य विषय बनाकर अस्थायी अध्यापक रखने की बात कही गई है। तो हम तो मोदी जी की डिमांड को, मोदी जी ने जो कहा उसी को लेकर योगी जी के दरवाजे पे फरियाद कर रहे हैं कि यदि आपके प्रधानमंत्री जी, इस देश के प्रधानमंत्री जी अनुदेशकों को नियमित करने की बात कह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को समस्या कहाँ रही है। तो इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग लगातार, आप देखे होंगे जब से नई शिक्षा नीति बनी है तब से उत्तर प्रदेश के अनुदेशक इस डिमांड को कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए हमको नियमित करे। हाँ, हो सकता है नियमितीकरण की प्रक्रिया में कुछ समय लग रहा है, तो हमको समान कार्य समान वेतन दे, और यही 2 हमारी प्रमुख डिमांड है। और जो तीसरी जो डिमांड है, भारत अब जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, विद्यालय में बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं कि नारी बचाओ, नारी का सम्मान की बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के जो अनुदेशक है सर, 65 से 70% महिलाएं हैं, और ये महिलाएं जब नौकरी में नहीं थी उस समय बाद में इनकी शादियां होती है, क्योंकि ये तो सामाजिक बंधन है ना। विभाग से जब सवाल होता है, विभाग कहता है मामला कोर्ट में है, तो हम कैसे कर दें? सर कोर्ट में कोई मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारा डबल बेंच का 2 दिसंबर 2022 का आदेश हुआ था, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2023 को कहा कि अरे प्रभु, यही लाइन है सर, यही लाइन है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, अरे प्रभु आप यहाँ कैसे चले आए, आपको तो पहले इनका 17,000 का भुगतान करना चाहिए, फिर आपको यहाँ आना चाहिए। और इनकी SLP स्वीकार नहीं हुई, इनकी SLP अस्वीकार हो गई, तो कहाँ मामला कोर्ट में है, कहाँ मामला कोर्ट में है? तो केवल उत्तर प्रदेश की सरकार हमको गुमराह करने के लिए, समाज तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर लोग तमाम बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, वो भी देखिए यहाँ पर हैं। तो देख सकते हैं, मैं यहाँ बैठने की कोशिश करूंगा और इन महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगा। पहले आप तस्वीरें देखते चलिए, पूरे वाइट फिल्म दिखाते रहिए यहाँ से, और किस तरह से यहाँ पर गर्मी का आलम इतना ज्यादा है कि छाते लिए महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। बच्चा छोटा सा बैठा है, बच्ची छोटी सी बैठी हुई है, जिसके हाथ में महात्मा गांधी की तस्वीर यहाँ पर है। क्या नाम है आपका, मुझे बताइए, और क्या दुविधा है कि आपको बच्चे को यहाँ लाना पड़ गया? सर मेरा नाम वंदना है, मैं हरदोई जनपद से आई हूँ। मेरी सर एक ही मांग है कि हम लोगों को हमारे ही पद पे नियमितीकरण किया जाए, और जब तक नियमितीकरण नहीं कर रही है सरकार तब तक समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। क्योंकि काम जब हम विद्यालय में बराबर कर रहे हैं तो फिर ये भेदभाव क्यों हम लोगों के साथ? भाई वो भी महिलाएं, वो भी जाती है साथ में, हम लोग भी जाते हैं,
उनको CCL मेडिकल 14 CL, हम लोगों को केवल 10 CL, 10 CL में ही समझ लीजिए 11 महीने हम लोगों को कैसे काटने, वो तो भगवान ही मालिक है सर। बच्चा बीमार हो उससे कोई लेना देना नहीं, बच्चा तो अनुदेशक का ऐसा जैसे जड़ी बूटी पी के पैदा हुआ है, बीमारी उसको लगनी नहीं, हजारी उसको लगनी नहीं, वो तो बिल्कुल सुपरमैन की तरीके, उसे कोई चीज की चिंता नहीं, ना क्या खाना है, क्या पीना, क्या रहना है, क्या करना है, कोई मतलब नहीं है सर। इसलिए हम सरकार से केवल यही मांग रख रहे हैं, जब तक आप हमको नियमित नहीं कर रहे हैं तब तक आप हमको हमारे पद पे नियमित, तब तक हम समान कार्य का समान वेतन दीजिए सर, क्योंकि सर अब नहीं हो पा रहा है सर। हम इतनी गरीबी में अपने बच्चे को लेकर बैठे हैं, हमें भी शौक नहीं है सर धूप में सड़ने का। देखिए सर हमारा बच्चा भी परेशान हो रहा है, इतनी तकलीफ हो गई है सर। अब कल सर हम आए थे, दवा दिलाए तब फिर आ जाके धरने। सर हम भी चाहते, हम भी जीना चाहते अच्छे से, कहाँ कमी हो रही है सर। ये सब सम्मान के आंसू हैं सर कहाँ कमी रह रही है सर, अब लोगों में बताइए। ये योगी बाबा के सम्मान के आंसू हैं, ये सम्मान के आंसू निकल रहे हैं, चुप हो जाइए। यही है महिला सशक्तिकरण। इतना परेशान हो गए, कोई अनुदेशक वो कहते हैं बराबर चल नहीं, पैसा बराबर दीजिए। हम लोग सर अब बिल्कुल सर हम लोगों का इससे छत दे दें, हमारे पूरे परिवार को योगी जी, अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है। अधिकारी इतना भ्रम फैला रहे हैं सर, 3 अक्टूबर को धरना दिए, फाइल चल रही, जाने कहाँ चलती है। हम लोग आते हैं 20 बार मिलते हैं, कोई सुनवाई नहीं है सर। मेरा बच्चा परेशान होता है सर, तकलीफ होती, माँ हूँ मैं, अपने बच्चों का दर्द देखती हूँ, आत्मा रोज आती है मेरी, मेरे दिल से बददुआ ही निकलती है, फिर सर कोई अच्छे शब्द नहीं निकलते। संभालिए अपने आप को। देखिए आंखों में आंसू हैं, बच्चे भी रुआसे हो गए हैं। संभालिए, उम्मीद है, हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी आवाज को हम उठाएं। सर आप लोग चाहेंगे तो जरूर हम लोगों को न्याय मिलेगा सर, वैसे क्योंकि महंगाई सर बहुत है, पहले चीजें ठीक थी लेकिन अब इतनी महंगाई हो गई, अब नहीं सर चल पा रहा। ये है वंदना, ऐसी तमाम महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं, आप लोग भी यहाँ पर हैं, क्या कुछ लिए हैं बताइए मुझे। अभी करो, अर्जेंट करो और परमानेंट करो, क्या जी सर, ये हमारी जी मांग है सर जी के अभी जो हम लोग को 9,000 रुपए मिलता है, 9,000 रुपए में हम लोगों का कैसे भरण पोषण होगा। वो हम जो ड्यूटी कर रहे हैं वो 100 किलोमीटर से मान के जा रहे हैं, जहाँ पर हमारा मकान बना है वहाँ से 100 किलोमीटर है सर जी जाते हैं। तो मेरे माता पिता का कैसे मान के हम लोग दवा दारू का ख्याल रखेंगे, हमारी बीवी है, बच्चे हैं। तो सर मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमको नियमित करें। और सर जो हमारी कंडीशन है, हमारे माता पिता बीमार रहते हैं, बच्चे भी हैं सर, इसलिए माने कि हम सरकार से कि हमारा सामान दिया जाए। अनुदेशक जैसे कैंसर बीमारी हो गई है। ये पीछे वाइट फिल्म पहले दिखा दीजिए, कैमरामैन रोहित से कहूंगा कितने लोग यहाँ पर आए हैं और इन लोग की बात भी मैं सुनूंगा, समझूंगा क्या कहना चाहते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? भैया मेघराज सोनी, ये डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी कलानुदेशक। और बताइए आगे। अनुदेशक की ऐसी बीमारी हो गई है, कैंसर की बीमारी, किसी भाई बहन को टच कर लो तो आंख से आंसू आ जाता है, आंख से आंसू आ जाता, कहीं से टच कर लो, चाहे अंगुली पकड़ लो, कहीं भी खोद दो, है ना। 2019 में 4 अगस्त को मैं आर्ट का टीचर हूँ, मूर्ति कला का है, आर्ट से मैं भर्ती हुआ हूँ और अपने बेसिक में मूर्ति माँ सरस्वती का प्रतिमा बनाने का कार्य किया है। ये देखिए सर, ये देखिए है ना सर, ये देखिए मूर्ति बनाने का कार्य किया है और किसी भी विद्यालय में नहीं है। और हादसा हुआ, कुछ नहीं हमको मिला, केवल 9,000 में परिवार पल सकता है आज की डेट में क्या? जब संबंध बनते हैं, संबंध में पद बनते हैं, क्या फूफा मौसा नाम कुछ भी पद बनता है, उस पद कहानी यही है। आप कहानी देखिए, पीछे का तमाम अखबारों की कटिंग्स लिए लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए तमाम, क्या है, क्या लिखा है दिखाइए ना। अनुदेशक शिक्षकों को 19 तक नियमित करने का आश्वासन। 19 में इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था कि नियमित करने का, लेकिन आज तक ये हुआ नहीं, केवल ढकोसला ही रह गया उनका। तो ये पीछे भी तमाम महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं, यहाँ भी देखिए तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूंगा, पीछे जाकर समस्या समझूंगा। और देखिए यहाँ पर भी तस्वीरें दिखाते रहिए पीछे लगातार आप, किस तरह से पोस्टर्स लोग यहाँ पर लिए हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर महिलाएं और भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम
मेरा नाम नाजिया सिद्दीकी है और मैं अनुदेशक पद पर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के पद पर कार्यरत हूँ। आप ये समझिए कि बालिकाओं को जो आजकल चल रहा है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है कि बालिकाओं को सशक्त बनाइए, उनकी सुरक्षा करिए, वो प्रशिक्षण हम ही दे रहे हैं। वो भी स्कूलों में जा कर दे रहे हैं और स्कूलों में ये स्कूल हमें बहुत ज़्यादा दूरी पर मिलते हैं, जिसके लिए हमें पैसा तो दिया जाता है, पर वो इतना दिया जाता है कि सिर्फ उसमें हमारा पेट्रोल निकल सके। हमारी समस्या ये है कि हमारी जो डिग्री है उसके आगे संविदा लगा हुआ है। ये संविदा शब्द जब हमारी डिग्री से हट जाएगा, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि हमारी समस्याओं का समाधान है नियमितीकरण। नियमितीकरण होने से हमें वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जो एक परमानेंट टीचर्स की होती हैं, तो हमें अपनी समस्याओं के लिए यहाँ रोज रोज धरना देना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं सरकार, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कैमरामैन रोहित दिखा रहे हैं कि ये लोग परमानेंट करने की बात कर रहे हैं। समान कार्य समान वेतन की मामला 13 का है, यानी 2013 में और लगभग 40,000 के ऊपर अनुदेशकों की भर्ती होती है। प्रत्येक विद्यालय में 3 प्रकार के अनुदेशक रखे होते हैं, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, कला अनुदेशक और कार्य अनुभव अनुदेशक। अब जो मामला है वो मेरे पास है, मैं आपको वो पढ़कर बताता हूँ क्या कुछ इनकी मांगे रही और क्या कुछ इनके मामले में हुआ है। 7,000 के मानदेय पर इनकी नियुक्ति होती है। 2016 में मानदेय लगभग 8,500 हो जाता है। उसके बाद 17 में मानदेय 17,000 भारत सरकार के पीएबी के द्वारा किया जाता है और ये एक अच्छी पहल सरकार की होती है। 15 मई 17 को 17,000 के मिनट्स जारी होते हैं, लेकिन 19 मई 17 में बीजेपी के ट्विटर हैंडल से मानदेय की बात की जाती है 17,000 रुपए की। उसके बाद मानदेय 17,000 नहीं मिलने पर ये सभी लोग जाते हैं कोर्ट, जिसके बाद 3 जुलाई 2019 को लखनऊ हाईकोर्ट मार्च 2017 से 9% ब्याज की दर से 17,000 के भुगतान का आदेश जारी कर देता है। इसके बाद 20 अगस्त 19 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यही आदेश दिया। सरकार ने 19 में ही मानदेय 8,500 से घटाकर 7,000 कर दिया और 9 महीने की लगभग 13,000 की रिकवरी भी कर दी, ऐसा दावा इन अनुदेशकों का है। इसके बाद कंटेंट ऑफ कोर्ट के बाद सरकार ने डबल बेंच में स्पेशल अपील दायर कर दी। इसके बाद मामला आगे बढ़ता जाता है। 2 दिसंबर 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच आदेश देता है कि 17-18 का 1 साल का 17,000 और की दर से भुगतान करें और बाकी वर्षों के लिए सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करे इन अनुदेशकों के लिए। इसके बाद जबकि जब अनुदेशकों का 8,500 से बढ़ाकर 17,000 किया गया, उसी समय शिक्षा मित्र भी इस लाइन में आते हैं और उनका 3,500 से बढ़ाकर 10,000 किया जाता है। और इन लोग की मांग ये है कि जब शिक्षा मित्रों का बढ़ाकर 10,000 कर सकते हैं तो आखिर इनका क्यों नहीं। अप्रैल 2022 में हालांकि इनका मानदेय 9,000 मिलना इनको शुरू हो जाता है। 7,500 से लेकर 9,000 लगभग 500 से 1,000 का अंतर आता है। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच 2022 दिसंबर को अनुदेशकों को 17-18 के लिए 17,000 रुपए मानदेय देने का आदेश देती है। हालांकि डबल बेंच अनुदेशकों के ब्याज समेत इतने लगातार देने की पक्ष में रहती है। फिलहाल उसके बाद मामला जो है होता है वो आगे जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। जो बातें इन लोगों ने बताई है, पर मामला जो है वो कोर्ट से जाकर कोर्ट में अटक जाता है। जब विभाग से बात हो तो विभाग ये कहता है कि मामला कोर्ट में है। इनका दावा यह है, आरोप यह है कि जब शिक्षा नीति नहीं आई है उसके हिसाब से इनको परमानेंट किया जाना चाहिए, इनको सैलरी मिलनी चाहिए। सवाल यह है कि इनका जो प्रदर्शन है क्या कुछ रंग लाएगा, क्या विभाग कुछ आगे करेगा, या अगर मामला कोर्ट में भी अटका है तो उसको लेकर पहल सरकारी वकील से लेकर इनके वकीलों द्वारा या वहां पर जो भी सम्मानित जज हैं उनके द्वारा की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन रोहित के साथ समझ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।